तो हमारी आज की टॉपिक रहेगी, मैरिज हो गई है, अब मैरिज के बाद चाइल्ड होंगे। जी। तो अनुराग जी, आप कह रहे थे कि क्या नाड़ी के अंदर उपाय हैं? जी जी। उपाय किसी भी सिस्टम में नहीं है अच्छा। भैया। अब आपके सामने एक कोऑर्डिनेटर है 1 6 10, मैरिज ना होने के लिए। जी, उसका अब कोई उपाय नहीं। या तो 1 6 10 जो उठा है, जी अगर आप उपाय से मैरिज कर रहे हैं तो फिर हमें एक जी। छह दस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये बात भी ठीक है ना। आप बताइए ना, आप कैसे उस 1 6 10 को चेंज कर देंगे उपाय करके? हाँ, नहीं करते। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, जी अगर आप अलाउ करें। जी, सर आप सब अलाउ है, हमारी क्लास में सब अलाउ है, बेझिझक होके जो दिल में आए पूछिए। जी सर, मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो कर्म के बारे में थी, और ऐसा कहते हैं कि प्रारब्ध जो है वो एक चार्ट में दिखता है आदमी के, चाहे आप उसको लग्न चार्ट में कह लो या फिर हम नाड़ी कोऑर्डिनेट्स में कह लें, वो उसी का प्रारब्ध दिखता है जो पिछले जन्म का जो भी उसको उस जिस टाइम पे वो पैदा हुआ है, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो भी थे वो चार्ट में दिखता है, और वो उसको भुगत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें 3 टाइप के कर्म, वो उन्होंने कहा था कि 3 टाइप के होते हैं। एक वो कर्म होते हैं जो आप सत्कर्मों से बदल सकते हैं, और एक जो कर्म होते हैं जो आप पूजा पाठ और जो सारी चीजें हैं आप करते हैं जिंदगी में, उससे वो बेहतर होता है। तीसरा गुरु कृपा से होता है, और चौथा ईश्वर से होता है। जो दृढ़ा कर्म होता है, दृढ़ा मतलब फिक्स्ड है, ये तो बदलेगा ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता सर। लेकिन कुछ होते हैं दृढ़ा, अदृढ़ा और अदृढ़ा कर्म, ऐसे 3 कैटेगरी के हैं। तो उपाय सर मुझे लगता है वो जो अदृढ़ा और दृढ़ा अदृढ़ा है उसमें थोड़े फार चलते हैं, लेकिन दृढ़ा में कुछ नहीं चलता सर, कुछ दृढ़ भी नहीं जैसे चलता। मैरिज या चाइल्ड या किसी की डेथ, ये सब दृढ़ जी हो गया जी शायद, जी फिक्स है। जी 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 फिक्स्ड है वो। वंश जी, देखिए क्या है कि अगर उपायों से जी चार्ट की प्रेडिक्शन चेंज कर दें आप, जी तो प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? जी जी नहीं, भैया प्रेडिक्शन नहीं सर, हाँ, इंटेंसिटी कर्म की कम होती है ज्यादा से ज्यादा, उससे कर्म कटता नहीं है सर। नहीं जैसे किसी का कुछ ज्यादा लॉस होना था तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हाँ, भैया, होना तो है। ये सिर्फ कुछ जो फिलोसफर होते हैं ना, जी सर। उनके विचार हैं कि बारिश आ रही है, छाता लेके निकलोगे तो भीगने से बच जाओगे। जी भैया, अगर बारिश का तूफान है तो छाता भी उड़ जाएगा। अगर आपने भीगना है तो भीगना ही है। जी अच्छा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक चीज बोली है कि जब इंसान जन्म लेता है तो उस वक्त उसकी नीति लिख दी जाती है, यानी उसका एक एक सेकंड का कर्म लिख दिया जाता है कि किस किस स्टेप पे वो क्या क्या करेगा। सर, लेकिन उसमें शरणागत को भी एक अलग सॉल्यूशन दिया है ना, जब यस सर। योगक्षेमम वहां में हम। वंश वंश जी, शरणागत जी शरणागत की जो परिभाषा है ना, जी सर। वो बड़ी अजीब है। जी निस्वार्थ भाव से शरणागत कौन होता है? जी निस्वार्थ सर, भाव कलयुग में बात सही है सर, ये मैं एग्री करता हूँ सर, ये बहुत कम है, बहुत रेयर है। कहीं ना कहीं स्वार्थ आड़े आ ही जाता है। बात तो जाता है सर। इंसान तो गुरु जी, शरणागत जैसे अगर ये निस्वार्थ भाव से कोई करता हो तो तब कुछ हो सकता है क्या? भैया, निस्वार्थ भाव से तो जो अब तो संत भी बहुत विरले मिलेंगे। पहले कहते थे संत होते थे निस्वार्थ भाव से शरणागत हो जाते थे भगवान के, लेकिन अब तो संतों को भी आश्रम चाहिए। जी जी, आजकल तो तो ये सब चीजें है ना, बहुत रेयर है कहीं ना बस। कहीं एक दिल को तसल्ली देने की चीजें हैं। जी सर। होना वही है जो राम रचि राखा।
उपाय से सिर्फ एक दिल को शांति मिल जाती है। हाँ, मैंने उपाय कर लिया। हाँ, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे उपाय बताते हैं कोई कोई चीज के। मैडम उपाय हैं, अब वो क्या है कि अब आप सीख रहे हैं, सीखने के बाद डॉक्टर है, डॉक्टर कहता है अगर मेडिसिन नहीं दोगे तो डॉक्टर किस काम के, उपाय नहीं दोगे तो एस्ट्रोलॉजर किस काम के। जी। लेकिन जब उन उपायों से आपने उपाय दे दिए, पैसे ले लिए और उन उपायों ने काम नहीं किया, तो बदले में क्या मिलेगा? गालियां। एस्ट्रोलॉजर को भी तो दोष लगता होगा ना सर इन चीजों को। है जी। मैं कहती हूँ यदि उपाय काम नहीं करता तो एस्ट्रोलॉजर को भी तो दोष लगता ही है ना। मैडम एस्ट्रोलॉजर को तो दोस्त क्यों, गालियां भी मिल रही हैं साथ में। हाँ, मतलब फिर यदि काम ही नहीं करता उपाय तो क्यों फिर बताना। लेकिन होना तो वही है। जी। तो जी एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, सब तो ये उपाय तो बता रही है, तो पूरा बेवकूफी बना रहे हैं सब। अब देखिए, एक बड़ी पुरानी बात आपको बताता हूँ। एक बार एक सम्मेलन में गए हुए थे, फर्स्ट और लास्ट बार ही गया था मैं सम्मेलन में। तो जो सम्मेलन करवा रहे थे वो मेरे मित्र थे। तो सम्मेलन में क्या होता है कि वहाँ के जो, जहाँ पर सम्मेलन होता है वहाँ के लोगों को एक एक दिन का फ्री चार्ट के लिए बुलाया जाता है, पब्लिक को। तो मैं भैया कोई विशेष अगर तेरे जानकार हैं उसी को मेरे पास भेजना, क्योंकि इतनी ये फालतू की उपाय या फिर अपने आप को फेमस करना वो मुझे नहीं आता। पंडाल में बैठ के तो उन्होंने, उनके कोई खास मित्र थे किसी बड़े न्यूज़पेपर के चीफ ब्यूरो। तो वो आए, बड़े धागे तबीज पहन रखे, अंगूठियां पहन रखी। तो उन्होंने चार्ट दिखाया, एज उनकी तकरीबन तकरीबन 40 साल के आसपास होनी थी। 40 नहीं, सॉरी 35-36 साल शायद। तो कह रहे थे कि भाई साहब सब कुछ है परमात्मा का दिया हुआ, बस शादी नहीं हो रही। और बहुत उपाय कर लिए, नग भी बहुत पहन लिए, हवन जाप सब कुछ करवा लिया, जिसने जो कहा वही किया। तो इसका चार्ट ओपन किया तो देखा, पहले मरकरी की दशा थी, वो डनैल थी। उसके बाद केतु महाराज डनैल होके बैठे थे, और तकरीबन 1.5 साल बाद केतु की दशा खत्म हो रही थी, वीनस की दशा स्टार्ट होने वाली थी। और वीनस फुली स्ट्रॉन्ग था मैरिज के लिए। तो मैंने लेटर पैड निकाला, जैसे ही वीनस स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्टिंग के 3 मंथ ही कि भैया इन 3 महीनों में आपकी मैरिज हो जाएगी, चार्ट पे लिख के दे दिया। कहता भाई साहब ये तो बहुत लेट हो जाएगा, आप भी कोई उपाय वगैरह कुछ बता दीजिए। मैं यार उपाय कर करके तू 36-37 साल का हो गया, था क्या नहीं अभी तक? कितने नहीं तूने उपाय कर लिए? अगर उपायों से मैरिज होनी होती तो अब तक हो जाती। वो कहता भाई साहब एक चीज डिफरेंट जरूर मिली मुझे आपके पास, कि आपने पटाख देसी एक टाइम पीरियड लिख के दे दिया मुझे लेटर पैड पे, जाओ इस टाइम में शादी हो जाएगी। ना कोई उपाय ना कुछ। जी। माँ भैया शादी तो अपने टाइम पे ही होगी जब उसका समय आएगा, और वो समय ही हम कैलकुलेट करते हैं। जी सर। हाँ, अगर कोई तुझे उपाय दे, इतना कह सकता हूँ कि इससे पहले तो अगर तू मोल लेने भी जाएगा ना तो मोल भी नहीं मिलेगी तुझे। जी। तो वही 1.5 पौने 2 साल बाद जैसे ही वीनस स्टार्ट हुआ उसका,
तो उसकी कॉल आई कि सर मिलना चाहता हूँ। आ जा भाई। तो अपना मैरिज का कार्ड, शादी का कार्ड लेके और साथ में एक अमाउंट का चेक लेके वो पहुंच गया कि सर मैंने आपका लेटर पैड अभी तक संभाल के रखा हुआ था, वो पेज, और उसी टाइम पीरियड में मेरी एंगेजमेंट हुई है और मैरिज है 15 दिन बाद। अरे वाह, क्या बात है। तो नहीं, बात वहाँ नहीं है, ये जवाब है उपायों का। उपाय होगा। जी जी। हाँ, तो काम तो समय आने पे ही होएगा, हम तो सिर्फ उसको एक उस संभावना को कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये तो आपने सही कहा कि ये मैरिज की बात है, चाइल्ड बर्थ की बात है, ये फिक्स्ड इवेंट्स है और मैं मानता भी हूँ। लेकिन फिर जैसे वो कल जो आए थे सर, वो बगलामुखी वहाँ के साधक थे, मंत्र साधना करते थे। तो ऐसी साधना और जो साधक होते हैं, जो मंत्र करते हैं, जो इसको कोई ये करते हैं, तो क्या उनके लाइफ में, मतलब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो नेगेटिविटी लाइफ में आने वाली होती है, क्या वो कम नहीं होती सर? मतलब इतनी साधना करके या कुछ करके, क्या उनका फिर कोई मतलब ही नहीं मंत्र साधना और जो बगलामुखी माँ के साधक हैं या जिसके भी जो करते हैं? वंश जी, आप समाज में एक चीज देखना, जी जितने भी साधक होते हैं ना, ये जी सर। कोई विरला ही मिलेगा जो एक नेचुरल डेथ जिसकी होती है। अच्छा। मोस्टली लोग बड़ी बेदर्दी से अंत होता है उनका। देखिए, क्या? ये जो साधनाएं हैं ये सब हैं, ये आपको एक एक्स्ट्रा आपका रिजर्व फंड है। मान लिए मैं आपको कहता हूँ कि वैष्णव जी मुझे 100 रुपये दे दो, जी आपने अपने अकाउंट में से 100 रुपये दे दिए, फिर कोई आया 1000 दे दो, कोई आया 2000 दे दो, आपने किसी को मना नहीं किया, आप जी सबको देते रहे, आपका बैंक अकाउंट हो गया नील, जी। और आपका आ गया बुढ़ापा। अब आप क्या करोगे, कहाँ से लाओगे पैसे? मतलब आप पुण्य कर्म कह रहे हो खर्च हो गए सारे देखिए, एक हिसाब ये जो से। साधनाएं हैं, जी ये साधनाएं नहीं होती, ये भी हमारा पूर्व कर्मों का एक फिक्स है कि कौन इंसान साधना करेगा, उस साधना से उसको क्या मिलेगा। और साधनाएं जो होती हैं वो अपने लिए होती हैं। अच्छा। अब अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं, जी सर। भंडारा लगा रहे हैं अपनी जेब से, हम्म। देखिए, आपको एक आपने कमाया वो भी एक फिक्स है, आपने कितना कमाना है, जी। वो अपने लिए कमा रहे हैं, हम्म। ना कि उसको बांटने के लिए। अगर बांटने बैठोगे और अलग से फिर नहीं कमाओगे तो क्या होगा, एक दिन अकाउंट नील हो जाएगा। जी जी जी। बिल्कुल। अब उस अकाउंट को दोबारा से रिचार्ज कैसे करोगे, उसको रिचार्ज उसे करने कमाना का पड़ेगा। रास्ता उसका पता नहीं है, जी जी हाँ। क्योंकि बांटने की आदत पड़ेगी। जी अब एक दिन वो नील हो जाएगा, फिर क्या करोगे? जी सर। अब जो साधनाएं कर रहे हैं, क्या करते हैं ये लोग, बांटते हैं, हम्म। जा तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। क्या बांट रहे हैं? अपने पुण्य कर्म ही तो बांट रहे हैं। जी जी। सर। कब तक बांटेंगे? साधना का है बल। अब वो पुण्य का घड़ा जिस दिन खाली हो जाएगा, पाप का घड़ा हैवी हो जाएगा, फिर क्या होएगा? सही बात है। तो ये बड़ी अजीब एक मिस्ट्री। फिलोसफी है। जब हम इंट्यूशन पावर के चैप्टर पे जाएंगे, फिर इस पे डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे।
जी 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 हाँ ठीक। सर, इस टॉपिक पे जरूर। हाँ सर, ये काफी इंटरेस्टिंग है हाँ, एक्चुअली, बहुत क्योंकि इंटरेस्टिंग होगा। वैदिक में तो सर बिना रेमेडी के वो आगे चलते कुछ है नहीं ही है। नहीं। और वहां पे तो मतलब ये है कि कुछ भी ठीक हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा क्या कहा जा रहा है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है ये। यहाँ पे कह रहे हैं कि होना तो वही है भैया, टाइम भी वही है, लिख के ले लो, हो गया ये काम। तो वो एक ट्रांजिशन बहुत सर थोड़ा सा ये है मतलब। मोहन जी, अब एक बात बताइए, आप एक जी चीज कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि फला टाइम में आपकी मैरिज होगी, और बंदा जी कह रहा है ना जी उससे पहले करनी है, उपाय बता दो नहीं, कुछ। ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं नहीं, होता। हाँ हाँ, सही बात है। एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसे ही होता है ना। हाँ, जी बोल तो जी वही रहे वो लोग। ना, बिल्कुल कोई बिल्कुल। जेमस्टोन पहना देंगे, कोई व्रत बोल देंगे, कोई दान बोल देंगे। आप आ, आप या तो आप जो एक टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या फिर आप भगवान बन रहे हैं। सर होप सेलिंग है ये, होप सेलिंग। हम्म। दुनिया में सबसे बड़ा धंधा ही होप सेलिंग है। जी 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 बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता और सभी सर को है। ये, लेकिन सर पता सभी सबसे बड़ा टैलेंट पता है क्या है सर? जैसे आप हैं, अगर आप किसी को बोल देंगे ना कि ये ऐसा है वैसा है वैसा है, तो सामने वाला एक आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन अगर हमने कोशिश की कि ये तब होना है, वो परेशान हो जाएगा सर, इतना लेट कैसे, मुझे तो अभी चाहिए। तो वो भी एक बात करने का तरीका भी आना चाहिए, मुझे लगता है वो भी एक सीखने का, वो रिफ्रेश करना जो भी उसको कहते हैं। नहीं, हमारे सर एक एक पांचवा छठा एक रूल और ऐड करते थे, जी सीधी बात, नो बकवास। हाँ हाँ हाँ, स्प्राइट। भैया क्यों पाप के भागी बने, क्यों किसी को होप दें। हाँ, अगर आपको नजर आ रही है, देखो मेरा तो सिंपल सा तरीका है कि अगर मुझे नजर आ रहा है साल बाद 2 साल बाद, अगर बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा तो स्पष्ट बोलते हैं भैया नहीं होगा, होगा तो इस टाइम पीरियड में होगा। यही फायदा है आपका नाड़ी नक्षत्र सीखने का। जी जी बिल्कुल सही बोला आपने सर, ये बात तो है। अगर अगर एकदम आपने होप सेलिंग ही करनी है जी, तो नाड़ी नक्षत्र सीखने का कोई फायदा नहीं। कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सही हम्म। है। उसके लिए आपके पास बेशुमार तरह के क्लासिकल सिस्टम है, उनको सीखिए, वहां होप सेलिंग ही है, तो एस्ट्रोलॉजी टैरो नहीं है। टैरो कार्ड भी आ गया अब तो। नहीं, वो तो आज थोड़ा आया, वो तो बड़े लंबे समय से नहीं आया नहीं, हुआ है। मतलब आजकल चलन में ज्यादा आ गया टैरो कार्ड। वो चलन में इसलिए आता है ना क्योंकि क्विक है। हाँ, 3 पत्ते निकाल लो, हो गया। हाँ, देखिए असल में मैंने एक चीज जो अभी तक समझी है कि जो एस्ट्रोलॉजर के पास क्लाइंट आता है ना, वो उपाय के लिए नहीं आता, वो आता है कि जो फेलियर हुआ है लाइफ में, उस फेलियर को प्लेनेट के सिर डालने के लिए कि भैया मैं तो ओके हूं, ये तो शनि की 7.5 लग गई, राहु केतु का काल सर्प योग लग गया, उनने मेरे को फेल कर दिया, मैं फेल नहीं हुआ, हम्म। मैं अपनी जगह सही हूं। जी, एनीवे, ये तो डिस्कशन चलती रहेंगी हमारी जब तक। जी काफी इंटरेस्टिंग है सर, करेंगे डिटेल में ही। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। आज का टॉपिक है हमारा चाइल्ड बर्थ, क्योंकि मैरिज हुई है, मैरिज के बाद चाइल्ड होंगे, चाइल्ड फिर बड़े होंगे, फिर एजुकेशन के लिए जाएंगे। जी ठीक। देखिए बच्चा पैदा करते हैं जो हमने एक फैमिली बनाई थी, जो एक हमारी मेल और फीमेल की पार्टनरशिप हुई थी, समाज ने एक स्टैंप लगाई थी उनके रिलेशन पे, तो उन्होंने एक अपनी फैमिली तैयार की थी। तो अब उस फैमिली को बढ़ाना है, तो फैमिली का हमारा खाना हुआ नंबर 2, जी प्राइम हाउस ऑफ
चाइल्ड। नंबर 5 आप सभी को पता ही है, जी डिजायर्स फुलफिलमेंट 11। 11। लेकिन एक चीज सभी को पता है कि बच्चे है ना परमात्मा की देन होते हैं, कहते हैं ना, जी सर। यानी एक परमात्मा के आशीर्वाद के बगैर एक नया जीव नहीं पैदा होता। तो नंबर 9, अच्छा, ये लक भाग्य का। देखिए अक्सर बड़े बूढ़े कहते आपको सुने होंगे कि भैया बच्चे तो परमात्मा की देन होते हैं, जी सर, और ये सच्चाई है। बच्चों में ईश्वर है। परमात्मा मतलब अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। नंबर 9, 2 5 9 11। 2 5 9 11 हमारा एक कॉम्बिनेशन है फॉर चाइल्ड, और कारक प्लेनेट है हमारा जुपिटर। अच्छा, यानी जुपिटर के पास वीटो वीटो पावर पावर। है। वीटो पावर। जी जी और जुपिटर के बारे में एक चीज तो आप लोगों को पता है, जुपिटर हमेशा बड़ा करके देता है, एक्सपेंशन है। जी सर। एक्सपेंशन। डबलिंग करता है, जी एक ही चीज को 2 बार दे देता है। ये जुपिटर के भी अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे 2 7 11 वीनस का था। 2 5 हाँ, तो 9 इसके 11 2 5। इनडायरेक्टली जुपिटर है हाँ, अच्छा, ये जुपिटर 2 5 9 11 बाय डिफॉल्ट हुआ। बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि कारक है ना, उसके पास ठीक वीटो है। पावर है। रूल वैसे ही रहेंगे जैसे हमने मैरिज में समझे थे। जी महादशा कोई भी चल रही हो सर। हाँ, महादशा कोई भी हो, कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। जी जी अगर जुपिटर है वहां पर मौजूद, जी तो कोऑर्डिनेटर नहीं भी है, तो बाय डिफॉल्ट वो अपने कोऑर्डिनेटर वहां पर पेश कर सकता है। जी उसको वीटो पावर है ना को भी हाँ में बदलने की। अच्छा, जी जी जुपिटर बड़ा ही एक अजीब प्लेनेट है, एक तरह का कहें तो देवताओं का गुरु है। यानी गुरु का स्थान हमेशा सबसे ऊपर रहा है, तो देवताओं का गुरु है जी। मतलब देवताओं से भी अपर है। जी सर। 2 का 12वां 1, 5 का 12वां 4, 11 का 12वां 10, 1 4 10। डिनायल ऑफ चाइल्ड। गुरुजी 8 नहीं आएगा 9 की वजह से? नहीं, ऐसा है, 1 मिनट होल्ड रखना। जी। अध्यात्म का अपोजिट कुछ नहीं होता। अच्छा, आस्तिक का तो होता है, लेकिन अध्यात्म का अपोजिट नहीं होता। नंबर 9 का कोई अपोजिट है ही नहीं है, 8 है ही नहीं होता। नहीं, नंबर 9 का अपोजिट 8 है। पर जब 9 यहाँ यूज होगा आध्यात्म में तब नहीं होगा। जी, ठीक है। लेकिन 8 तो सर स्पिरिचुअलिटी का होता है ना। मैडम स्पिरिचुअलिटी का 9 होता है, 8 9 नहीं। है। 8 ऑकल्ट का ऑकल्ट होता है। साइंस का होता है।
तो 1 4 10, क्योंकि 9 नंबर हम यहाँ पर 2 5 11 हमारा मेन कॉम्बिनेशन है, लेकिन कहते हैं ना बच्चे परमात्मा की देन होते हैं, इसलिए 9 नंबर को हमने आशीर्वाद के तौर पे लिया है। अच्छा, और हम इसका अपोजिट भी 2 5 11 का अपोजिट ही ले रहे हैं, 1 4 10। सर तो इसमें जैसे 6 था मैरिज वाले में, डिनाइल में प्राइम, तो इसमें जी। कौन सा समझेंगे? आप बताइए, मैं 1 मिनट पानी लेके आता हूँ। चार ही लग रहा है मुझे तो। हाँ 1 4 ही 4 10 1 तो सेल्फ हो गया, 4 तो 10 हो क्योंकि प्राइम नहीं, हाउस 10 ऑफ, नहीं प्राइम हाउस ऑफ चाइल्ड 5 है ना, तो हाँ, इसका तो जब उससे कंप्लीट पहला डिनाइल होगा तो 4 ही होगा फिर, 4 होगा, Correct, फिर 4 ही 1 4 10 आ होगा। जाएगा। क्योंकि फैमिली तो 2 चली गई, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर 11 हो गया, तो 4 मतलब होगा। सर ने जैसा कहा था 100% 5 को है और 4 को है उसमें डिनाइल में, प्राइम हाउस 75%। प्राइम हाउस 75%। ऑफ चाइल्ड नंबर 5 है, तो प्राइम हाउस ऑफ डिनाइल प्राइम डिनाइल हाउस, नंबर 4, और सॉरी बिल्कुल प्राइम हाउस ऑफ चाइल्ड नंबर 5 है, तो डिनाइल भी प्राइम 4 हाउस होगा। ऑफ डिनाइल 4 है, ओके। बाकी 2 स्पोर्टिंग है। ये तो एक बड़ा सिंपल सा नियम बन गया, लेकिन जी इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे चाइल्ड नहीं होते। देखिए, ये तो एक कॉमन हमारा वो कॉम्बिनेशन है। जरूरी नहीं हर जगह हमें यही कॉम्बिनेशन मिले, कुछ अदर कॉम्बिनेशन भी मिल जाएंगे। जैसे मेल के अंदर है, कुछ नपुंसक होते हैं, अच्छा, कि कुछ लोगों की स्पर्म काउंटिंग 0 होती है, कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके ट्यूब ब्लॉक होती हैं, जिसकी वजह से अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाता प्रॉपर। कुछ वक्त ऐसा होता है कि डिप्रेशन बहुत चल रही है, तो अलग अलग तरह की वजह हैं, तो हमने वजह तो सारी देख के चलनी पड़ेगी ना। खाली 1 4 10 ही अगर हम देख के चलेंगे और 1 4 10 नहीं हो, फिर भी चाइल्ड नहीं हो रहे, तो क्या कहेंगे? मेडिकल रीजन। भैया मेडिकल, देखिए मेडिकल रीजन नहीं है तो लिखावट है। देखिए, किसी की ट्यूब ब्लॉक है, किसी का एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा प्रॉपर टाइम पे, स्पर्म काउंटिंग 0 है। अब इनको एक तरह से आप मेडिकल प्रॉब्लम बोल लीजिए या जो मर्जी बोल लीजिए, लेकिन प्रेडिक्ट तो हमने करनी है ना, जी सर, हमारा ही। क्या वजह है कि चाइल्ड नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जब भी चार्ट देखेंगे, आपके पास मेल फीमेल दोनों का ही चार्ट देखना है। सबसे पहले फीमेल का, क्योंकि चाइल्ड बर्थ जो जन्म होना है वो फीमेल से होना है, जी इसलिए सबसे पहले फीमेल का चार्ट देखेंगे, क्या वो एग्री है एक चाइल्ड बर्थ के लिए। अगर वो एग्री है फिर भी चाइल्ड क्यों नहीं हो रहा, फिर उसके हस्बैंड का चार्ट देखेंगे कि उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो चाइल्ड बर्थ नहीं हो पा रहा।
राइट। जी सर। अब देखिए, एक मेन कॉमन चीज होती है आजकल सबसे ज्यादा जो चल रही है, फीमेल्स के अंदर ट्यूज ब्लॉक है और मेल के अंदर स्पर्म काउंटिंग कम है। देखिए, मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों की वजह एक ही है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे आपको बुक के अंदर, ये मेरा अपना पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जी सर। सन और मून, सन और मून और इनके कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्गली 1 10 11, वन 10 11 सब लोड बेस पे हो या पीएनएस में हो, जितना स्ट्रॉन्गली होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा। फीमेल चार्ट में ना? मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, दोनों में ही। अच्छा, मेल में ये चीज बोलेगी स्पर्म काउंटिंग वीक है, फीमेल में ये बोलेगी ट्यूज ब्लॉक है, जिसकी वजह से एग फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा प्रॉपर। कॉमन समस्या है आज के टाइम। ये सन एंड मून का मतलब क्या हुआ? सन के महादशा में ऐसा? नहीं, यहाँ पे महादशा का रोल नहीं है, ये एक तरह का हेल्थ इशू है। ये एक तरह का हेल्थ इशू है। महादशा लोड आपको 2 5 9 11 देते हुए भी चाइल्ड नहीं दे रहा, क्यों? जब पीएनएस में ये आ जाएगा तो मून। सन और मून के पीएनएस में 1 ठीक है। 10 11 अगर स्ट्रॉन्गली है, देखिए मान लो फीमेल का 2 5 9 11 फुल 2 चल रहा है, ठीक है, यानी वो बच्चा देने के लिए रेडी है, लेकिन बच्चा कहाँ से देगी? ये तो पुरुष और प्रकृति का मिलन होगा तभी जाके एक संतान उत्पन्न होगी। अब मेल के सन या मून में 1 10 11 है, मतलब उसकी स्पर्म काउंटिंग 0 है, वो बहुत डाउन है। अब जब वो उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है तो कहाँ से बच्चा देगा? सर इसका एक और रीजन हो सकता है, जैसे उसमें चाइल्ड बर्थ में जुपिटर मेन था कारक, तो जनरली ऐसे देखा जाता है कि हम चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं तो सन हो गए पिता और मून हो गई माता, तो इसीलिए उनका सन और मून देख रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, देखिए इसके पीछे कोई भी एक वो नहीं मैं कहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ओके। हाँ, ये मैंने 2013 में शायद कुछ चार्टों के अंदर स्टडी किया था, और नक्षत्रा 2013 में हम थे दिल्ली उस टाइम, तो मेरे एक मित्र आए थे इंदौर से, तो बोले कि विजय जी एक चार्ट है प्लीज देख दें, बच्चे नहीं हो रहे। तो चार्ट ओपन किया, तो ओपन करते ही मैंने उसको बोला कि इस लेडीज की ट्यूब ब्लॉक है, आप वो चेक करवाइए डॉक्टर से। तो उसने उसको फोन किया कि मैडम आपकी ट्यूब ब्लॉक है, आपने चेकअप करवाया? तो वो कहने लगी हाँ जी मेरी ट्यूब ब्लॉक है। तो वो बड़े प्रभावित हुए कि कमाल है, आपने 1 मिनट में चार्ट देखते ही बोल दिया कि इसकी ट्यूब ब्लॉक है।
यानी जो चीज मैं उससे पहले काफी चार्टों में देख चुका था, ओके ओके उस चीज के ऊपर स्टैंप लग गई मेरी कि हाँ अब इसको मैं पब्लिकली बोल सकता हूँ। ओके सर। उसके बाद जब भी इस टाइप के चार्ट आए और उस चीज को बोला तो सामने वाले ने एग्री किया। अब देखिए अगर आपके चार्ट में 25911 नहीं है, अब आजकल आईवीएफ वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, हाँ हाँ उससे भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। हाँ, फीमेल के चार्ट में कहीं ना कहीं 59825911 है, और मेल का चार्ट अगर हमारा 11011 नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि आईवीएफ वगैरह हो सकता है। लेकिन आईवीएफ तो जो भी काम करेगा फीमेल के साथ ही करेगा ना, जी सर प्रोसेस तो फीमेल के ऊपर ही होएगा ना। जी और अगर वही डिनाइल है तो आईवीएफ भी नहीं नहीं होता। आईवीएफ की सक्सेस रेशो 60% है। हम्म, अगर मेडिकल साइंस जो कहती है कि हम सबसे ऊपर हैं, अध्यात्म से भी ऊपर हैं, तो फिर जब वो 100% रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? बराबर। देखो एक टेक्निक है 1+1 2 होते हैं, तो वहां पे 1+1 0 क्यों हो रहे हैं? हम्म, ये वो तो हर जगह 1+1 2 ही होने चाहिए या 11 होने चाहिए। जी जी तो ये हमारे कर्म है जिसको नहीं बदल सकते। जी। तो अगर मेल के चार्ट में सन या मून 11011 शो कर रहा है तो आंख मीच के बोल दीजिएगा कि आपकी स्पर्म काउंटिंग डाउन है। सन या फीमेल मून होगा सर, या सन मून दोनों होना चाहिए? नहीं, कोई भी। अच्छा। सर दोनों में आए तो और भी स्ट्रांग है मतलब? दोनों में है तो दोनों ब्लॉक हैं। नहीं एक ही और के चार्ट में सन मून दोनों में आया तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है ऐसे। देखिए ट्यूब्स दो होती हैं, एक सन की एक मून की। ओके जी। लेफ्ट राइट होता है ना, जी सर सन लेफ्ट है मून राइट है, या दो आंखें हैं ना, जी सर सन और दो मून है। की बोलते हैं वैदिक में। हाँ सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी भी नाक से भी श्वास लेते हैं। तो इसी तरह जो ट्यूब्स हैं वो दो हैं, एक सन की है एक मून की है। अगर दोनों में है तो दोनों ब्लॉक हैं, एक में है तो जोन सी में वो ब्लॉक है वो उसी साइड की ब्लॉक है। यदि एक साइड की ब्लॉक नहीं है तो वहां से तो कुछ ये कह सकते हैं ना कि कुछ नहीं परसेंट नहीं। नहीं मैडम, कोई हेल्प नहीं मिलती। अच्छा। ऐसे में हेल्प मिलती है सिर्फ और सिर्फ जुपिटर से। अच्छा। देखिए अगर जुपिटर की महादशा आ जाती है हम्म, तो मेडिकली हेल्प भी मिल जाती है। देखिए ट्यूब ब्लॉक में भी ट्यूब ओपन भी हो जाती है, आप हम्म, बहुत से केस आपने देखे होंगे। हम्म। तो वो तभी ओपन होती है जब जुपिटर का टाइम आए। अच्छा। मान लो करते करते जुपिटर की महादशा शुरू होगी, मेडिकल हेल्प मिल गई। बड़ा एक बड़ा पुराना केस था आजमगढ़ साइड का। तो मेरी एक क्लाइंट थी लखनऊ में, बड़े ऊंचे पद पे। तो उनकी कुलीग थी वो,
तो शादी के काफी साल हो गए थे, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उसके अब देखो गांव में क्या होता है कि बांझ बोलना शुरू कर देते हैं। बड़ा ही एक तकलीफ दे वर्ड है ये। जी। मेडिकल चेकअप भी बहुत करवाया उन्होंने, सब कुछ करवा के देखा, कोई संभावना नहीं बन रही थी। तो एक दिन उसने अपनी बॉस, वैसे ही कोई बातचीत हो गई होगी, तो उसकी बॉस ने बोला कि आप एक काम करो, मैं आपको नंबर देती हूँ, इनसे एक बार फोन पे बात कर लो। क्योंकि उसकी ससुराल वाले लास्ट में उन्होंने ये बोल दिया था कि हम अपने बेटे की दूसरी मैरिज करेंगे, क्योंकि संतान तो जरूर चाहिए। तो वो दोनों मियाँ बीबी उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, और उन्होंने आपका नंबर दिया है। और उस लेडी ने उसके ससुर को, उसके हस्बैंड को, सबको एग्री कर लिया था कि अगर ये कह देता है कि नहीं होगा तो आप सेकंड मैरिज बेशक कर लेना, लेकिन एक बार दिखा लो जहां इतना भटक लिए। तो उस टाइम राहु की दशा खत्म होने वाली थी, तकरीबन 1.5 साल बचा हुआ था, और आगे जुपिटर की दशा स्टार्ट होने वाली थी। जुपिटर 25911 लेके था, और उसके सन और मून दोनों में 11011 था। दोनों ट्यूब उसकी ब्लॉक थी पूर्णतः। डॉक्टरों ने भी एक चीज क्लियर कट बोल दी थी कि कोई मेडिकल हेल्प भी इसमें नहीं मिलेगी। वैष्णव जी, आपकी जी जो सर। उपायों के ऊपर बता रहा हूँ, ये जी ट्रू स्टोरी। जी 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 सर। तो मैंने उनको समय दिया 2 साल का कि भैया अच्छा। यहां तक तो है डेडलाइन, जी। जब तक राहु की दशा खत्म हो रही है, ठीक है, अच्छा। ये डेडलाइन आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ हम्म। आपको कोई ना कोई खुशखबरी दे देंगे, अच्छा। क्योंकि जुपिटर आ अरे रहा है, वाह। जुपिटर कारक है। जुपिटर की कारक है जी। जी। और जुपिटर कारक गुड हेल्थ का भी है। अच्छा। देखिए, अच्छा। जहां मेडिसिन वर्क नहीं करती, वहां जुपिटर की जब ए, एक महादशा स्टार्ट हो जाए या कुछ भी जुपिटर का अंश आ जाए, तो मेडिसिन भी वर्क करने शुरू कर देती है। ओ सर, इम्यूनिटी से लेना देना इसका, जुपिटर का? बिल्कुल, गुड ओके हेल्थ जी। का कारक है ना। जी सर। तो वो सब एग्री हो गए कि ठीक है सर, हम 2 साल और वेट कर लेते हैं। अब देखिए, राहु की दशा स्टार्ट, वो रेगुलर मेरे टच में रहे। महीने जी। 2 महीने में फोन उसके हस्बैंड का, उसका या उसके ससुर का, किसी ना किसी का आता रहता था कि सर कोई उपाय तो बता दो, कोई मंत्र जंतर कुछ। माँ भैया, उपाय उपाय मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो टाइम है। जी। अब उन्हीं दिनों इधर राहु की महादशा खत्म होने को लग रही थी, और लखनऊ के अंदर कोई लेडी डॉक्टर आई फॉरेन से, उन्हें आके अपना आईवीएफ से रिलेटेड सेंटर खोला। अच्छा। ओके। और और वो किसी ने बोला होगा तो वहां भी पहुंच के चेक करवाने, और उसने हाँ भर ली कि आईवीएफ की सक्सेस रेशो आपके केस में अच्छी आ जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। अरे यहाँ पर। अब देखिए, इधर जुपिटर स्टार्ट होने लग रहा है और इधर वो प्रेग्नेंट होने लग रही है। क्या टाइमिंग है सर। और मजे की चीज देखिए, हाँ, क्या हुआ मैडम नहीं? हाँ सर, उनका, उनको पूछ लीजिए, उनका कट गया ये कनेक्शन।